هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। पाकी के मसाइल की इस दूसरी किस्त में इंशाअल्लाह तबारक व ताला पाकी और तहारत से मुताल्लिक़ जो अगली बात है हम उसको जानने की और उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त के अंदर यानी पार्ट 1 के अंदर आपके सामने अल्लाह तबारक व ताला ने जो पाकी के हवाले से कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका मनक़ूल है, उसको हमने आपके सामने पेश किया था। चलिए उसी से मुताल्लिक़ अपनी बात को करते हुए, यानी कि पार्ट 1 के अंदर हमने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पेश की थी कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। ये जो हदीस है, ये हदीस अपने माना और मफहूम के लिहाज से, मतलब के एतबार से बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा माना खेज़ है। इस हदीस को समझने के लिए हम आज आलम इस्लाम की एक मशहूर तरीन शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि मेरे ख़याल में आज पूरे आलम इस्लाम के अंदर कोई गैर मारूफ नाम नहीं है, सभी लोग जानते हैं। हर तबके का आदमी, हर मकतब फ़िक्र का आदमी आपके नाम से वाकिफ़ है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमात अंजाम दी है। यूँ तो आप एक मशहूर फ़लसफ़ी मुतकल्लिम और अपने वक्त के नामवर आलिम दीन और इसी तरह एक बहुत बड़े वली कामिल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आपकी बहुत सारी किताबें जो है आपने लिखी है, उन किताबों के अंदर हर ख़ास और आम की जो ज़बान ज़द है, जो जिस किताब का नाम हर आदमी लेता है अपने बयानात में, अपनी गुफ्तगू के दौरान में, वो है इहयाउ उलूमिद्दीन, जिसको आम तौर पर इहयाउल उलूम कहते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने तहारत यानी सफाई सुथराई, पाकीज़गी, पाकी के हवाले से उसके असरार और रुमूज़ को बयान करते हुए कुछ बातें बहुत काबिल गौर जो है इरशाद फरमाई है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, इस हदीस को गोया के बुनियाद बनाकर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने तहारत के मरातिब को कायम किया है। इंसान, देखिए हदीस के अंदर यह कहा गया है कि तहारत यानी पाकीज़गी, पाकी हासिल कर लेना, यह आधा ईमान है। अब आप ज़रा गौर कीजिए, दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे मिलने जुलने वालों में कितने लोग ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ ज़ाहिरी पाकीज़गी में जो है हमें मिलते हैं, जिनके कपड़े पाक व साफ़ होते हैं, जिनके चेहरे पाक व साफ़ होते हैं, यानी जो ज़ाहिरी गंदगी से बिल्कुल बचे हुए होते हैं। तो क्या वो इस हदीस के मुताबिक अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि वो ईमान का आधा क्या उन्हें मिल चुका है? तो ये एक काबिल गौर चीज़ है। हालांकि उनके अकीदे दुरुस्त नहीं, उनके आमाल दुरुस्त नहीं, उनके दिल के अंदर, उनकी ज़बान पर फ़िस्क़ व फ़ुजूर की बातें हैं,
सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत और पाकीज़गी कि ये काफ़ी है, तो ये काबिल गौर चीज़ है। इस वजह से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि तहारत के, पाकीज़गी के, ततहीर के मर्तबे हैं। पहला जो मर्तबा है इसका, जिसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन के अंदर जिक्र फरमाया है, वो है ततहीरुज़ ज़ाहिर अनिल हदसी वल खुब्ज़, कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, हालत को पाक कर लेना गंदगी से और नजासत से। ये पहला मर्तबा है। और फिर दूसरा इसका मर्तबा है ततहीरुल जवारिह अनिल हराम, हमारे जिस्म के आज़ा को हराम कामों से, हराम लज्जतों से, हराम अफ़आल से, आमाल से पाक करना, उसको बचा के रखना। और तीसरा दर्जा आपने इरशाद फरमाया ततहीरुल क़ल्ब अनिर रज़ाइल, दिल को रज़ाइल से, यानी मज़मूम वो गुनाह के काम जिसको कुरान और सुन्नत के अंदर इस हिसाब से बयान किया गया है कि अगर ये एक मोमिन के दिल में पाए जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोमिन को नापसंद फरमाता है। गुनाहों की गंदगी से दिल को पाक करना, उसकी पाकीज़गी हासिल करना। दिल कैसे पाक होता है, दिल के अंदर क्या गंदगी हो सकती है, इसको अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस मिसाल से समझिए कि अगर किसी के हवाले से, यानी मेरे दोस्त के हवाले से, किसी भी दूसरे मुसलमान के हवाले से मेरे दिल के अंदर कीना है, मेरे दिल के अंदर इनाद है, बग़्ज़ है, हसद है, ये सारे वो गुनाह है जो दिल को गंदा कर देते हैं। और ये गंदगी से आदमी अपने दिल को पाक व साफ करे, ये भी तहारत का एक मर्तबा है। और फिर चौथी चीज़ जिसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया है वह ततहीरुस सिर अम्मा सिवल्लाहि तआला, कि हमारा जो अंदरून है, यहाँ खाने दिल जिसको कहते हैं, दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के अलावा बाकी कोई चीज़, न माल की मोहब्बत, न औलाद की मोहब्बत, किसी चीज़ की मोहब्बत ना हो, इस तरह जो है वो हमारा दिल हो जाए, दिल की कैफियत हो जाए। ये सबसे आला मर्तबा है, सबसे ऊंचा मर्तबा है, जिस मर्तबे पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीकीन होते हैं। ये चौथा मर्तबा है ततहीर का, पाकी का। जब इंसान इसके अंदर इब्तिदा के जो 3 अव्वल, दुव्वम, सुव्वम जो मरातिब हैं, इन मरातिब को इख्तियार कर लेता है, यानी कि इन मरातिब में, इन 3 बुनियादी बातों के अंदर, 3 चीज़ों के अंदर जब वो पाकी हासिल कर लेता है तो यकीन मानिए कि फिर वो, उसका आधा ईमान तो मुकम्मल हो गया। और हदीस के मुवाफिक ये कह सकते हैं कि उसने पाकीज़गी हासिल कर ली, और ऐसी पाकी हासिल कर ली कि उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम नाज़रीन, हमें इन बातों पर तवज्जो देनी है। और न सिर्फ ये कि सिर्फ ज़ाहिरी गंदगी को हमें दूर नहीं करना है। जब तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हर किस्म की गंदगी, चाहे वह ज़ाहिर की हो या बातिन की हो, दिखने वाली हमारे जिस्म पर लगी हुई गंदगी हो, या फिर हमारे जिस्म के अंदरून में, दिलो दिमाग के अंदर, जहन के अंदर, या हमारे अखलाक के अंदर जो गंदगी पाई जाती है वो गंदगी हो। लिहाजा हर गंदगी से हमें पाक कर लेना चाहिए, हमें अपने आप को संवार लेना चाहिए। यही जो है असल में तहारत है, पाकीज़गी है। तो इस आज की इस किस्त के अंदर इसी चीज़ को गोया कि आपके सामने पेश करना था, और बकिया जो तफसीलात है आगे की इंशाअल्लाह उसको अगली किस्त के अंदर आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें हमने इस वक्त आपके सामने बयान की है, रखी है, अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को और तमाम सुनने वाले नाज़रीन को, देखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।
अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीन व जअलना मिनल मुतताहिरीन। आमीन या रब्बल आलमीन।